आज इस वीडियो में आपको हम इंग्लिश कक्षा 10 का जो पाठ दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें जो भी मस्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो एग्जाम में आता रहता है, फिर ये आने वाला है, उसको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। और जो पाठ पहला प्रोज का है ए लेटर टू गॉड, उसका वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जो लोग जाकर उसको देखिए और याद कीजिए। इसमें एक वीडियो में क्या है कि हम पूरा जो है विस्तार से बता नहीं सकते हैं, बस जो मस्ट क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसी को लिख के याद कर दीजिएगा। जो भी पूरा हिंदी है या हिंदी अनुवाद है समझाने वाला है वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बस याद करने की ज़रूरत है। तो इसका एमसीक्यू देखते हैं। इस बार जो एमसीक्यू आएगा, एक यहाँ पैराग्राफ दे देगा, उस पैराग्राफ से ही आपको जो है 2 या 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिलेगा उसको बनाने के लिए। पहले ध्यान से हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और तब उसमें जो है इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा। तो एक पैराग्राफ यहाँ पे है, देखिए लिखा है 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been presently besieged by dignitary and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of the South Africa's first डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये एक पैराग्राफ हो गया है। अब इस पैराग्राफ से जो है आपको 2 या 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे 5 बता रहे हैं, 5 में से जरूर 2 कन्फर्म में आ जाएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन है द ऑथर वाज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर बिकॉज। ऑप्शन दिया है पहला ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, बी दिया ही वाज एन ऑनर्ड गेस्ट, सी दिया दे वेयर देयर ऑनर हिम, डी दिया दे रिप्रेजेंटेड देयर कंट्रीज। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से सही ऑप्शन कौन सा ये हमको बताना है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन। ऑप्शन दिया है पहला द कैपिटल बिल्डिंग, बी दिया है द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन पर्सिया, सी दिया है द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, डी दिया है द एम्फीथिएटर। और इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो सी दिया है द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है द इनॉग्रेशन वाज फॉर। ऑप्शन दिया है पहला चूजिंग द ऑथर एज प्रेसिडेंट, बी दिया मेकिंग द ऑथर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सी दिया इंस्टॉलिंग द गवर्नमेंट, डी दिया इंस्टॉलिंग द न्यू गवर्नमेंट ऑफ नॉन सोशल पीपुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टॉलिंग द न्यू गवर्नमेंट ऑफ नॉन सोशल पीपुल। ये सब जो है ये पैराग्राफ जो ऊपर दिया है इसमें क्वेश्चन मिलेगा, बस इसको जो है देख आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन दिया है द लीडर्स प्रेजेंट देयर। ऑप्शन दिया है पहला वेयर फ्रॉम डिफरेंट रेसेज, बी दिया है वेयर द वर्ल्ड लीडर्स, सी दिया रिप्रेजेंटेड साउथ अफ्रीकन ट्रिब्स, डी दिया है रिप्रेजेंटेड द अफ्रीकन नेशंस। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वेयर द वर्ल्ड लीडर्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द वर्ल्ड बिसाइड मीन्स। पहला दिया है सराउंडेड, दूसरा दिया गैदर्ड, सी दिया मिक्स और डी दिया मिंगल्ड। इसका सही आंसर होगा सराउंडेड। तो ये पहला के पैराग्राफ से 5 जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है, 5 में 2 या 3 आएगा, लेकिन 5 याद कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे अगला पैराग्राफ लिखा है ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज overwhelmed
with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harvest most inhuman societies the world has even known. Now in the last decade of the 20th century and my one on 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ देखिए क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। पहला कहा द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस ऑन, यानी कब था। पहला ऑप्शन दिया है 10th में, बी दिया है 15 जुलाई, सी दिया 12th में और डी दिया 1 में। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है इनॉग्रेशन जो है किस दिन हुआ था, कौन सी तारीख हुआ था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 10th में, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ हिज इनॉग्रेशन वाज, यानी कि ऑथर का जो है यानी कि लेखक का जो है एज कितना था उस समय। इसका ऑप्शन दिया पहला 80 ईयर, दूसरा 75 ईयर, तीसरा 79 ईयर और डी दिया है 70 ईयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 80 ईयर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है व्हाट हैड द वाइल्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डन देन। ए दिया है दे हैड फिनिश्ड देयर डिफरेंसेस, बी दिया दे हैड स्टूड टुगेदर अगेंस्ट द ब्लैक्स, सी दिया दे हैड मेड ए जॉइंट फ्रॉम अगेंस्ट द ब्लैक्स और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये दिया हम लोग का, एक मिनट, डी दिया सिंकिंग देयर डिफरेंसेस दे हैड क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ सोशल डोमिनेशन ओवर द ब्लैक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सिंकिंग देयर डिफरेंसेस दे हैड क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ सोशल डोमिनेशन ओवर द ब्लैक्स। अगला क्वेश्चन दिया है द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका नाउ, ऑप्शन ए दिया फॉर्म्ड ए कॉमन फ्रंट, बी दिया अपोजिट द ऑथर बीइंग ए प्रेसिडेंट, सी दिया रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ऑल पीपुल और डी दिया स्टूड टुगेदर। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ऑल पीपुल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द वर्ल्ड ओवरवेल्म्ड मीन्स। पहला दिया है फ्यूज्ड टुगेदर, ओवरकेम, सबमर्ज्ड, सेंटिमेंटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया सबमर्ज्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी पैराग्राफ में इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपको जो है कम से कम 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है, ये देखते हैं। तो पार्ट दूसरा का नेल्सन मंडेला वाला जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर को हम यहाँ पे बता रहे हैं। प्रश्न दिया है व्हाट डज मंडेला थैंक द नेशनल लीडर्स फॉर। इसका मतलब है कि मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया। अब इसको शॉर्ट आंसर में लिखना है, लॉन्ग नहीं लिखना है। तो देखिए इसको हम यहाँ बता रहे हैं, आप लिख सकते हैं और आप इससे पहले भी लिखे होंगे तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। आप नहीं लिखे हैं तो इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investors as president. Since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. ये पहला का जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ऑथ टेकिंग स्पीच। इसका मतलब यह है कि नेल्सन मंडेला ने
अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए? इसका आंसर होगा मंडेला थैंक ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल इट एन ओसिएशन ऑफ जॉय एंड विक्टोरी फॉर जस्टिस. ही प्रोमिस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर. ये इसका आंसर हो जाएगा. एक और इसमें एक मस्ट क्वेश्चन है जो 2022 में आया था. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन? यानी कि मंडेला की राय में किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ये हमको बताना है. इसका आंसर देखते हैं. मंडेला थिंक दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल. दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. अब इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको कम से कम 60 वर्ड में लिखना होता है, इसको देखते हैं. इसने प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई. यानी कि सेना के जनरल ने क्या किया, उनका रुख कैसे और क्यों बदला, ये हमसे पूछ रहा है. इसका आंसर देखते हैं. The highest military general of the South Africa Defence Force and police saluted Mandela and pledged their loyalty. When the military generals saluted Mandela, he was not unmindful of the fact that not too many years ago they would not have saluted him but arrested him. This change in attitude was due to the fact that a new non-racial government was elected and Mandela was then the president of South Africa. ये इसका आंसर हो जाएगा. एक और जो है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं. ये भी 2022 में आया था. Who was Nelson Mandela? What ideals did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech? नेल्सन मंडेला कौन थे? इन्होंने अपनी उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं. नेल्सन रोलिलाहा मंडेला 18 जुलाई 1918 5 दिसंबर 2013 was a South African politician and activist. On April 27, 1994, he was made the first president of South Africa, elected in a fully represented democratic election. Nelson Mandela set the ideal of liberating people from the bondage of poverty, suffering, and deprivation. He also set the ideas for society where there would be no discriminations supported based on gender or racial origins.